हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो एआईसीटीसी ने जो फाइनल मेरिट लिस्ट है राउंड वन का उस सीट एलोकेशन का, तो उसको ऑफिशियली ऑन होल्ड पे रख दिया है। तो आप देखिए जैसे नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस, फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सीट एलोकेशन फॉर एचएससी एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स इज ऑन होल्ड टिल द वेरिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स कैटेगरी फ्रॉम यूपी स्टेट ऑफिशियल्स। ओके। तो अब बात यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जो इसमें कोई अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए भी एंट्री प्लस मिले। प्लस बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका अभी जो है रैंक बैंक है वो इससे बढ़ेगा कम होगा। और बात करेंगे क्या इसमें आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ है कि नहीं। ओके। तो और इस डिले का मतलब क्या है, इसका इससे आपको क्या फायदा पहुंच सकता है, वो आज इसमें बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। प्लस और भी अगर कुछ डाउट्स है वो मैं सारे क्लियर करूंगा। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एआईसीटीसी का जो ऑफिशियल नोट्स है उसमें ये क्लियरली बोला गया है कि जो स्टूडेंट है, जो ट्वेल्थ क्लास में डिप्लोमा स्टूडेंट्स की वो होल्ड पे है, जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। रीजन बोला स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की वजह से। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आज भी बोल रहा हूँ कि जब मैंने उस दिन वीडियो बनाया था वो था पीएम प्लस होल्ड कर सकता है ये चीज, क्योंकि पीएम प्लस जो है देख सकता है कि बहुत स्टूडेंट्स ने रिवेरीफाई किया है, फेक सर्टिफिकेट अपलोड की, तो उसका हो सकता है। तो देखिए पहले मेरा इंटरेस्ट जो था वो था, जैसे आपको बोल रहा हूँ, 7 अगस्त को था। तो उसके बाद फिर पहले 4 को था, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स करेंगे, फिर उसके बाद 7 था, उसके बाद आज 11 था। ओके, तो 11 को आज जैसे बोला था टू यूनिवर्सिटी 11 को हो जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन 11 को क्या हुआ, आज ही प्रेस ने होल्ड पे रख दिया है। लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी वेरिफिकेशन की वजह से सब कुछ अब डिले हो गया है। ओके। तो ये डिले जनरल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ओके। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी बात करते हैं हम कि स्पोर्ट्स कैटेगरी वेरिफिकेशन क्या है। तो एआईसीटीसी और यूटी स्टेट ऑफिशियल मिलकर हर उस स्टूडेंट को रिवेरीफाई कर रहे हैं जिसने स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है। ओके। तो क्योंकि पास्ट पास्ट के स्टूडेंट जो है उन्होंने जो है फ्रॉडुलेंट जो है अनवेरीफाइड और फ्रॉड स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है सबमिट किया है। तो फेक स्पोर्ट्स कैटेगरी की वजह से वो अनफेयर प्रायोरिटी सीटिंग ले रहे हैं और जनरल स्टूडेंट्स को कि जो जनरल स्टूडेंट्स को इनकी डिजर्व सीट्स नहीं मिल रही। तो बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने क्या किया है कि वो कोई इवेंट में गए, नॉर्मल इवेंट में उसको उन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी की चढ़ा के उसमें उसको चढ़ा दिया स्पोर्ट्स कैटेगरी की सर्टिफिकेट। ओके। तो ये जो है ये बहुत बड़ा इशू है जो अभी जो है टेस्ट देख रहा है। ओके। अब एआईसीटीसी ने क्रैक डाउन किया है स्पोर्ट्स कैटेगरी की स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन की कर लिया। तो इवन बहुत से स्टूडेंट जो है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले उनको वही आया है मेल, और उनकी बोला भी है। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में मैंने बोला था स्टूडेंट्स को कि मुझे बताओ, तो बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कहा भी हाँ हमें साथ हमें आया ईमेल फ्रॉम एआईसीटीसी और उन्होंने बोला एक बार वेरिफिकेशन कराओ। तो ये चीज़ जेन्युइन है। पीएम प्लस वाले स्टूडेंट्स को भी, हमारी जो इस साल भी ट्वेल्थ स्टूडेंट्स हैं उनको स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों को बहुत सारों को आए हैं। और जिनको आया उनका माइनस क्लियरली है कि आपने जो है फेक जो है ये ने अपलोड किया। ओके। तो अब बात करते हैं कि इसमें गुड न्यूज क्या है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले गुड न्यूज जो है ये जनरल, जिसकी जनरल कैटेगरी है, जिनका कोई कैटेगरी वैटेगरी नहीं है, उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है कि देखिए आपका जो रियल टाइम रैंक है वो शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फेक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स को उनकी स्पोर्ट्स रिजर्वेशन से हटाया जा रहा है। तो ये स्टूडेंट जनरल, जो ये स्टूडेंट्स अभी इनको जनरल कैटेगरी पूल में पुश किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी अनफेयर प्रायोरिटी सीटिंग खो देंगे और आपकी इफेक्टिव चॉइस ड्रॉप हो सकती है। तो इसे ड्रॉप हो सकती है। मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि गारंटी होगी। देखिए अब कॉमन सेंस की बात, जब उन स्टूडेंट्स को दो ऑप्शन हो सकते हैं एआईसीटीसी के पास या पीएम प्लस के पास, या तो उनको वो बैन कर देगा या तो उनको स्पोर्ट्स कैटेगरी से उठा के जनरल में डाल देगा। क्योंकि ये दो ऑप्शन है, क्योंकि देखिए अब उनको कोई कैटेगरी सर ये उनके पास कोई कैटेगरी है नहीं, तो वो कोई कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते, उन कैटेगरी से उठा के जनरल में डालेंगे। तो जो भी जनरल वाले स्टूडेंट थे उनकी जो रैंक, चलो जो 4 5 वो मत आगे आ जाएगी, तो ये 2 4 पे 5 उनकी रैंक वो आगे बढ़ती है, वो बहुत बड़ी बात है। ओके। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। प्लस जो मैंने एक और वार्निंग बता रहा हूँ रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कि आपका रीवेरिफिकेशन मुझे लगता है होगा वापस। तो अगर आपने SC ST ST BC या स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है तो एआईसीटीसी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है डबल चेक कर रहे हैं। तो अगर स्टिल वो भी बैकएंड में कर रहे हैं सर चेक आपका है कि। और एक और रिस्पेक्टर जो है कि आपको पीएम प्लस पोर्टल पर प्रॉम्प्ट आएगा अपडेटेड क्लियर कॉपीज ऑफ जो अथेंटिक सर्टिफिकेट्स अपने उस पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ओके।
तो अपना पोर्टल जो है लॉग इन कीजिए, प्लस आप अपना ईमेल भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल पे कोई आया है वापस, कोई अगर कैटेगरी होता है उसको ईमेल पे कोई आई है कि सर आप अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए एफडी सेंटर आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका थोड़ा डर हो, आपको जो है आपने कोई फेक सर्टिफिकेट अपलोड किया तो कुछ प्रॉब्लम है। देखिए अगर आप जेन्युइन भी हो सकते हैं कि जो अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बोला होगा एक और बार दिखा दिया, आप क्या याद तो अगर सही है डॉक्यूमेंट आप दिखा के गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की, कब तक रिजल्ट आएगा। तो इनिशियली तो बता नहीं सकते कितने दिन तक हो सकता है होल्ड, कितना टाइम तक, आज एक दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 3 दिन के लिए भी हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते। ये तो अभी जब पीओन अनाउंस करेगा तभी पता चलेगा। तो अभी जो हमें पता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो होल्ड पे और रीजन जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी स्टूडेंट्स के इसकी वजह से है। तो ये बात याद रखिए, स्टूडेंट जो है जो क्या किया उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी अपडेट है। जो भी जनरल स्टूडेंट्स है उनकी रैंक बढ़ जाएगी, मुझे जो लग रहा है मेरे अपने हिसाब से। इसमें देखिए मैंने आपको उसके बाद ये प्रिडिक्शन दी थी कि स्टूडेंट्स जो जनरल स्टूडेंट्स उनकी रैंक बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने माना नहीं। मुझे बोल नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये बात याद रखिए कि आपकी रैंक आप ऑलमोस्ट बढ़ी जाएगी, क्योंकि देखिए जो जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट अपलोड किया उनको पीएम प्लस उठा के जनरल में डाल देगा। तो जनरल में डाल देगा तो जो जो आपको जो है आपकी रैंक बढ़ सकती है। प्लस एक और चीज है, वो उनके मार्क्स जो है उनके मार्क्स के हिसाब से उनको रखा जाएगा। तो एग्जांपल लीजिए, कोई कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला, कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी था उसकी 80% थी, परसेंटेज थी। ओके, उसकी ओवरऑल रैंक जो थी एग्जांपल लीजिए उसकी 8,000 थी। ओके, और जो कैटेगरी रैंक थी वो एग्जांपल लीजिए ये थी कैटेगरी रैंक जो थी स्पोर्ट्स कैटेगरी रैंक थी उसकी 200। ओके, तो अब जब उसको जनरल में डाल दिया जाएगा, या देखो दो चीजें हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। या तो उससे डायरेक्टली पी से निकाल दिया जाएगा, पी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पी से क्लियरली बोला है कि आप अगर फेक सर्टिफिकेट अपलोड कुछ करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। या तो निकाल दिया, प्लस या तो उन इस कैटेगरी उन स्टूडेंट्स में डाल देंगे जनरल स्टूडेंट्स में। तो जनरल स्टूडेंट्स में क्या हो सकता है कि उनकी जो रैंक है वो पुश हो जाएगी पीछे, इसकी वजह से। ओके, तो मैं बात बताऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स आप ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो है अच्छी बात है। ओके, तो बात याद रखिए। और अच्छी बात है, मैं आपको देखिए इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि ये होगा, बस हम एजम्पशन ले रहे हैं कि या फिर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसे होगा। और देखिए मैं जब भी आज प्रिडिक्शन आप स्टूडेंट्स को बोली वो सारी की सारी ट्रू ही होती है। मैंने पिछली बार बोला था आपको कि स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों का ये है रिवेरिफिकेशन, जो मैंने वीडियो बनाया था सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था। फिर बहुत से फिर मुझे बोला नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। उसके बाद फिर वापस फिर इवन फिर पीएम प्लस ने खुद ये निकाला कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों से निकाला है, और आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट से ही हो रहा है। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसकी कुछ मीनिंग होता है। इस 4-5 साल से हम ऐसे ही नहीं, ये एक्सपीरियंस हमारा 4-5 साल से कंटिन्यूस स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि बैकएंड में क्या चल रहा है। फिर आपको बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बोला कि सर टीएम प्लस वालों ने भी ऐसा क्वेश्चन चढ़ा है, तो आज से चढ़ गया। तो हमें उसी दिन पता चल गया था जिस दिन हो रहा था ये। तो ये चीजें याद रखिए, हम जो है हम सारा कुछ पता होती है हमें ऑलमोस्ट, भी बैकएंड में हमें बात करके होती है इन सारी जो भी एआईसीटी से कॉलेज से। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, मैं वो भी क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।